हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को 3 साल का जो अपना कोर्स है कॉलेज का उसको कैसे कंप्लीटेड करना है। हम लोग देखते हैं कि कॉलेज में हमारा 3 साल का कोर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बांटा गया है। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 2 एग्जाम देने पड़ते, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को पहला एग्जाम 20 मार्क्स का होता है, जिसको इंटरनल एग्जाम कहा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सबसे पहला एग्जाम 20 नंबर का होता है, जिसको इंटरनल एग्जाम कहा जाता है। ये एग्जाम हमारा कॉलेज हमसे लेता है, ठीक है। 20 मार्क्स का इंटरनल का एग्जाम होता है, जो कि कॉलेज हम लोगों को कॉलेज में ही लेता है। और 20 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो हम लोगों को कॉलेज से बाहर जाकर, ठीक है, बाहर जाकर देना पड़ता है, बाहर जाकर देना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इन दोनों मार्क्स को ऐड किया जाए तो ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 70 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पर सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। 5 मार्क्स जो होता है हमारे अटेंडेंस में हमको दिया जाता है, मतलब 75 पर सब्जेक्ट का जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा 75 मार्क्स का बनेगा। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एग्जाम होते, एक इंटरनल के और एक एक्सटर्नल के। इंटरनल का एग्जाम हमारे कॉलेज में होता है और 50 मार्क्स का एग्जाम पर सब्जेक्ट हमें कॉलेज के बाहर जाकर देना पड़ता है। इस तरह से हमारे 70 मार्क्स के पूरे एग्जाम हुए, ठीक है, पर सब्जेक्ट का। और 5 नंबर जो होता है वो हमारे अटेंडेंस पे हमको दिया जाता है। मतलब हमारे रिजल्ट में 75 पर क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो होगा रिजल्ट बनेगा। जो कि सेकेंड सेमेस्टर फिर हम लोग देखेंगे कि फिर 6 महीने के बाद, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है हमारे एडमिशन के 6 मंथ के, ठीक है, 6 मंथ के क्या होता है अंदर लिया जाता है। फिर सेकेंड सेमेस्टर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का 6 मंथ के बाद, हमारे एग्जाम देने के 6 मंथ के बाद फिर हमारा सेकेंड सेमेस्टर होता है। इसमें भी सेम पैटर्न है, यहाँ पे 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होगा और 50 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा। मतलब दोनों मार्क्स जोड़कर कितने हो गए, 70। और 5 मार्क्स जो होगा हमारे अटेंडेंस में हमको दिया जाएगा। मतलब पर सब्जेक्ट जो हो गया वो 75 मार्क्स के क्या हो गए, बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर देने पड़ते हैं और एक सेमेस्टर के अंदर हमारे 2 एग्जाम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 6 मंथ के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ये 2 सेमेस्टर देकर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अगर वो ऑनर्स स्टूडेंट है, ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है, तो उसे 2 ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं, जिसको हम लोग CC1 और CC2 करके जानते हैं। तो ऑनर्स स्टूडेंट जो होता है वो CC1 हम लोगों को कहें तो 70 मार्क्स के, ठीक है, उनको क्या करने पड़ते हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं। 70 मार्क्स के क्या होते हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं। CC1 और CC2 मतलब ऑनर्स के 2 पेपर, CC1 और CC2 2 पेपर उन लोगों को देने पड़ते हैं 70 मार्क्स के। और EVS जो कि ऑल स्टूडेंट को क्या होता है, देना पड़ता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उनको EVS का एग्जाम 20 मार्क्स का देना पड़ेगा। और एक पास पेपर हम लोगों को देना पड़ता है 75 मार्क्स के। मतलब 75 के हैं या 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के तो हमारे एग्जाम हो रहे हैं ना, 20 और 50 करके, 20 और 50 करके 70 मार्क्स की तो एग्जाम हो रहे हैं। मतलब पास पेपर प्रत्येक ऑनर्स स्टूडेंट को देना पड़ेगा। अब ये पास पेपर जो रहा वो कॉलेज डिसाइड करेगा या आप डिसाइड किए होंगे कि आप लोगों ने क्या क्या लिया होगा पास पेपर। तो इस तरह से हमें 2 ऑनर्स पेपर और एक पास पेपर का एग्जाम हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को देना पड़ता है। और EVS ये कंपलसरी होता है, जो कि सभी स्टूडेंटों को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है और क्वालिफाई होना होगा। उसी तरह से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो हम लोग अब तक CC2 दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग क्या देंगे, CC3 देंगे। CC3 देंगे कितने मार्क्स के, ठीक है, तो 70 मार्क्स के हम लोग CC3 देंगे। CC4 का एग्जाम देंगे कितने मार्क्स का, तो 70 मार्क्स का। एक पास पेपर देंगे हम लोग 70 मार्क्स के।
और एक MIL का पेपर देंगे। कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का हम लोग MIL का पेपर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट ईयर जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब रहा कि इसमें जर्नल के स्टूडेंट क्या देंगे, तो जर्नल के स्टूडेंटों को ये जो ऑनर्स पेपर रहते हैं उनकी जगह पर उन्हें 2 पास पेपर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उनको भी EVS का पेपर क्या होगा, देना पड़ेगा, और उनको एक और पेपर देना पड़ेगा जर्नल वाले लोगों को। तो वो जर्नल वाले का पेपर जो होता है, ठीक है, वो आप लोगों को LCC देना पड़ता है। LCC क्योंकि तो जर्नल है तो उनको तो 2 सब्जेक्ट जर्नल पढ़ाया जा रहा है, EVS दिया जा रहा है, और एक पेपर उनको LCC दिया जाता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।